नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जावेद फारूकी जी। मौके पर हम इनके निवास स्थान पर मौजूद थे। सर, आपसे पहले हम सवाल करेंगे, अभी आपको वर्ल्ड पीस से जो अवार्ड मिले हैं, पूरे इंडिया में 5 अवार्ड मिले हैं। आप इस अवार्ड से कितने आप उत्साहित हैं, कितने आप खुशी है? आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं क्या बता सकता हूँ। भारत के लिए अगर कोई चीज़ जीता जाए या लाया जाए, ये तो बहुत गौरव की बात होती है। इसमें मेरा परिवार का बहुत साथ है और मेरे दोस्तों का बहुत साथ है। और कल से मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने भारत के लिए एक अवार्ड लाया है, जो नेशन जो है नेशन के लिए मैं लाया हूँ, ताकि हमारे देश में और भी उन्नति हो। मैं अपने देश के लिए बहुत सारा कुछ करना चाहता हूँ। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की संस्कृति जो है एक साथ है, दिवाली होली और सब एक साथ मनाया जाता है। और मुझे गौरव है इस बात का, मुझे वो पूरा घमंड है अपने आप पे कि मुझे भगवान ने भारत में जन्म दिया। अब मैं भारत की मिट्टी पे जन्म लिया, भारत की मिट्टी पे ही मरूंगा, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। सर, लोक जनशक्ति पार्टी के आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, काफ़ी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी है, तो आप अभी संगठन को कैसे लेके चल रहे हैं अपनी पार्टी? मैं संगठन को सही लेके चल रहा हूँ। वैसे मैं 2001 में जब फाउंडर मेंबर था, मैं रामविलास पासवान साहब जब संचार मंत्री थे, मुझे मेंबर बनाया और मुझे जो है टेलीफोन भी अवार्ड कराया उन्होंने घर पे मुझे। फिर मैं वहाँ से मेहनत करते करते पैदल मेहरौली से लेकर बदरपुर जाता था। उसके बाद 2013 में उन्होंने मेरे काम को लेकर मुझे तुरंत जो है जनरल सेक्रेटरी स्टेट बनाया, फिर संगठन मंत्री बना। 2016 में माननीय रामविलास पासवान जी ने मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया और मेंबर बनाया फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, जो अभी भी मेरे पास है। 2 साल का एक्सटेंशन मुझे मिला हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है कि 20 साल मेरा साथ रहा मेरे गुरु, मेरे आदरणीय, मेरे आइडियल रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें बहुत हैं मेरे दिल में। उनके साथ जो पल बिताया है, खाना पीना या पॉलिटिक्स जो भी हमने किया है, वो यादें कभी जा नहीं सकती। हम सब के बीच में है, हम सब के दिल में है, जो कभी खाली हो ही नहीं सकती। तो मैं अपने बॉस को श्रद्धांजलि भी देता हूँ और फिर उनको अभी जो पद्म भूषण से नवाजा गया है, उसके लिए माननीय राष्ट्रपति या माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज की जो वर्तमान सरकार है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में 7 साल हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? दिल्ली में क्या डेवलपमेंट के नाम की चीज़ कोई हो रही दिल्ली में? सर, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को तो यही नहीं पता है कि महासचिव या जनरल सेक्रेटरी होता क्या है। अगर उनके मंत्री को फ़ोन किया जाए, कहा जाए कि भाई जनरल सेक्रेटरी लोक जनशक्ति पार्टी का मैं बोल रहा हूँ और आपके मंत्री से मिलना है, तो उनको मालूम ही नहीं। ये प्रोटोकॉल जो है कांग्रेस बीजेपी ही जानती है। और ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनके विधायक पार्षद सब मज़े एंजॉय ले रहे हैं, कोई काम हो धंधा हो नहीं रहा। अभी आप जब आए होंगे तो आपने रोड कितनी टूटी फूटी पंचशील की देखी होगी। हाँ, यहाँ इस क्षेत्र का विधायक भी जो है वो हाईटेक है, वो ठीक टेलीफोन पे ही बातें करता है। ना उसने कोई काम किया, ना उसने कोई काम उसका दिख रहा है यहाँ पे, ना कोई पार्षद काम किया, ना कोई दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूती से 272 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और फिर एमसीडी में अच्छे तरीके से काम करेंगे। सर, क्या एजेंडे रहेंगे इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के? आपके सामने आम आदमी पार्टी भी काफ़ी अच्छा ग्राफ बना चुकी है दिल्ली में। एजेंडा ये रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। जो एमसीडी में दलाली चल रहा है, जो एमसीडी में भ्रष्ट करप्ट चल रहा है मामला, आज दुनिया में कहीं चले जाओ, आप हिंदुस्तान के किसी कोने पे चले जाओ, सब लोग थूकते हैं कि एमसीडी इतना करप्ट है दिल्ली की। और 15 साल से बीजेपी की सरकार है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आप 15 साल में कुछ दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर सके, ना सफाई कर सके, ना कुछ कर सके। रोडें ऐसे ही टूटी फूटी। मुझे तो कभी कभी ये महसूस होता है कि शायद हम कोई छोटे गाँव में हैं। आजकल तो हालात ऐसे बन गए हैं कि छोटे छोटे गाँव में भी रोड बन गए हैं। गाँव देहात जो इतना खूबसूरत हो गया है कि इस दिल्ली शहर जो राजधानी के नाम पे हमें ठगा जा रहा है, उससे बेहतर तो गांव ही है। जी, अच्छा, महंगाई पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो आम जनता महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि आप जो है गैस का दाम कम करें, पेट्रोल का दाम कम करें, क्योंकि हमारा जो बजट है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मांग भी नहीं सकते किसी से। सबसे बड़ी बात दुविधा तो यही है कि मिडिल क्लास का आदमी किसी से मांग ही नहीं सकता कुछ भी। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप महंगाई पर अंकुश लगाएँ। अच्छा जावेद भाई, आप क्या कर रहे हैं? लोकल जनसंपर्क, आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं वर्क आप? मैं हर प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। मेरे पास कोई आता है, राशन कार्ड नहीं है, मैं वो बनवा देता हूँ। कोई पुलिस की मदद मांगता है, मैं वो करवा देता हूँ। किसी की बच्ची की शादी होती है, किसी बच्ची को मदद करवा देता हूँ पैसे के लिए। किसी के
को थाना से छुड़ाना होता है उसको लाता हूँ, और जो भी सोशल वर्क हो रहा है उसके लिए करता हूँ। इसके लिए मैं अपने परिवार को, अपनी बेटी बीवी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी आज़ादी मुझे दी है कि मैं पब्लिक का काम करूँ। और मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पब्लिक का ही काम करता हूँ। और अगर मैं कुछ बन गया तो शायद ये हो सकता है कि 24/7 भी हो सकता है। सर आपकी कोई आगे इच्छा है चुनाव लड़ने की एमसी? बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। किस वार्ड से रहेगी? अगर से जैन सीट हो गई तो हौजानी वार्ड से लड़ूंगा और चिराग दिल्ली वार्ड से लड़ूंगा। तो इन दोनों में क्षेत्र में क्या समस्या सर एमसीडी को? समस्या ये है कि ना सफाई होती है, ना रोड बनता है, ना कोई काम होता है, ना कोई पार्षद इनको मिलते हैं कि सिग्नेचर कराना। ये लोग जो है इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि कोई गस्टेड अफसर मिल जाए उससे हम साइन करा लें। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में अगर किसी ने कोई काम कराया है तो बेशक मेरे अपोजिट पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी, जितेंद्र कुमार कोचर, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है जो आज तक इतिहास में दर्ज किया जाएगा इस नाम को। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कोई काम किसी ने कुछ नहीं किया, ना सोमनाथ भारती ने किया, ना योगानंद शास्त्री ने किया, ना राजेंद्र गुप्ता ने किया जो वो भी मिनिस्टर थे। इस क्षेत्र का भाग्य देखिए कि जो भी विधायक बनता था वो सीधे मिनिस्टर ही बनता था, लेकिन इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, ना पहले था ना अब है। सिर्फ एक निगम पार्षद और चेयरमैन जितेंद्र कुमार कोचर जी ने इस क्षेत्र का विकास किया, जो मेरे अपोजिशन पार्टी के बेशक हैं, लेकिन जो काम अच्छा करता है उसको अच्छा बोलना भी चाहिए। सर आपके राजनीति में आदर्श कौन है अभी? मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो मेरे गुरु थे, मेरे आइडियल थे, मेरे सब कुछ थे, वो जिन्होंने मुझे राजनीति में उंगली पकड़ कर मुझे राजनीति सिखाया। मैं 20 साल तक उनके साथ रहा हूँ। जब भी उनका जिक्र आता है तो मेरे आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि मैंने अपने एक अच्छे दोस्त, अपने अच्छे बॉस को खो दिया है। आज बहुत कमी महसूस होती है मुझे आदरणीय रामविलास पासवान जी की। एक छोटा सा संदेश एक अपनी पार्टी को या अपनी जनता को क्या संदेश? नहीं, जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार जो नगर निगम के चुनाव होंगे तो आप जज्बाती ना हो। आप उस कैंडिडेट को जिताएं जो आपके बीच का हो, जो आपके बीच में रहे, जो आपके लिए काम करे। ऐसे लोगों को मत जिताइए जो 5 स्टार होटलों में जाके बैठ जाए और आपकी समस्या ना छोड़े, फिर वो अपने चेले चपाटे जो है भेज देंगे, आप उनके पीछे भागते रहिएगा, आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बहुमूल्य वोट को ना आप ज़ाया ना होने दें। ऐसे लोगों को चुने जो समाज के लिए और के लिए अच्छा काम कर सके। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी गुप्ता जी। तो यह हमारी सीधी बात जावेद फारूकी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।